अभिनेत्री दीपिका चिखलिया टोपीवाला से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत। नमस्कार श्रोताओं, विविध भारती की ओर से आज के मेहमान कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है रामायण धारावाहिक, अपने समय का लोकप्रिय धारावाहिक जिसने इतिहास रचा, जिसमें कि और इसी धारावाहिक में सीता की भूमिका में आप मिले दीपिका चिखलिया जी से, और आज हम मुलाकात आपसे करवा रहे हैं इनकी। दीपिका चिखलिया जी से नमस्कार। नमस्कार दीपिका जी, अभी जो ये हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कारों को एक तरह से पुनर्जीवित करने की बात है। एक तो बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने एक सही टाइम पर दूरदर्शन पे रीटेलीकास्ट हुआ जब क्वारंटाइन चल रहा था, और डेफिनेटली मैं मानती हूँ कि लोग इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। और मैंने शुरुआत से ही लोगों को ये कहा था, इसको सीरियल के तौर से मत लीजिएगा, इसको प्लीज आप, वाल्मीकि की रामायण है, तुलसीदास की रामायण है, रामानंद सागर की रामायण है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप प्लीज वॉच करिएगा, क्योंकि दिस इज नॉट जस्ट अ ऑर्डिनरी सीरियल एंड इससे आप कुछ सीख पाएंगे। एंड एक सिर्फ मैं मिलेनियल बच्चों को, आज की जो जनरेशन हैं, जो मतलब 10-12 साल से लेकर और इवन से 30-40 तक के लोग जो हैं, उन सबको मैंने यही रिक्वेस्ट किया था कि एक बार सिर्फ आप फर्स्ट एपिसोड देख लीजिएगा, उसके बाद मैं प्रॉमिस करती हूँ कि पूरी रामायण आप देख पाएंगे एंड आप देखेंगे, इनफैक्ट मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैंने ये रिक्वेस्ट किया था एंड एक्चुअली जेन्युइनली ऐसे ही हुआ है। एंड रामायण तो ऐसी एपिक है कि एट एवरी एज स्टेज आप कंटिन्यूसली सीखते ही रहेंगे। So it's a very valuable collection of our culture. जी हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी संस्कृति का बहुत ही अमूल्य धरोहर है ये। और बहुत अच्छी बात आपने कही कि उसमें जो पूरा शोध कार्य किया गया, कम्बक रामायण और जैसे कि वाल्मीकि रामायण, तुलसीकृत रामायण जो है, उन सब का इतना सुंदर समावेश है, उन सब चीज को लेकर अच्छी अच्छी चीजों को लिया गया है। तो और जाहिर है कि हम सारी रामायण नहीं पढ़ सकते, और हमें ये समग्र रूप में मिल गई। जी बिल्कुल, हाँ। तो बिल्कुल आपका ये जो विचार है कि उसको ध्यान में रखकर हम करें कि हम रामायण पढ़ रहे हैं, न कि हम ये धारावाहिक देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मेरा शुरू से यही कहना था सबको कि आप प्लीज इसको उस रिस्पेक्ट से देखिएगा, तो आप सीरियल मत समझिएगा। जी, आज के जो बच्चे हैं, जो मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे फोन्स आते हैं, प्रेस में से जो मुझे न्यूज मिलते हैं, आई थिंक इट इज वेरी पॉजिटिव, और सब लोगों ने बहुत प्यार दिया है एंड दे आर अंडरस्टैंडिंग। बहुत अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है इन द न्यू जनरेशन। ये तो है, और नई जनरेशन देख रही है, तभी तो लगभग 4 करोड़ दर्शक इसे देख रहे हैं, और जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है, जो कि आज तक किसी भी धारावाहिक के लिए इतने दर्शक नहीं मिले जो रामायण को मिल रहे हैं। अब मुझे लगता है मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि जो रामायण ने जो क्रेज क्रिएट किया था। जी, जैसे राधा ने माला जपी शाम की, जैसे राधा ने माला जपी शाम की, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरे नाम की, जैसे राधा ने माला जपी शाम की, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरे नाम की, तेरे नाम की हपिया तेरे ही नाम की, राधा ने माला जपी शाम की, मैंने ओढ़ी चुनरिया
श्रोताओं, हम बता दें आज के मेहमान कार्यक्रम में विविध भारती की ओर से हम मुखातिब हैं दीपिका चिखलिया से। ये तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या लगता है आपको कि सीधा ये धार्मिक ग्रंथ है या हमें पूरा जीवन दर्शन दिखाता है, बताता है? देखिए, ये हमारी जो रिलीजन और हमारी जो फिलोसॉफी है, जो सनातन धर्म हम कहते हैं, वो एक बहुत डिबेट का विषय है। कोई समझता है इसको एज अ फिलोसॉफी, कोई समझता है कि हिंदुइज्म इज अ फिलोसॉफी, कोई समझता है दिस इज अ रिलीजन। सो व्हाट एवर यू कंसिडर। मैं ये भी मानती हूँ कि हमारा कल्चर जरूर है, बट कहीं ना कहीं यू हैव एविडेंस। जी, आपके पास पूरी इंडिया में एविडेंस है। जहाँ आप जाते हैं, नासिक में तो कहा जाता है ये राम सीता की गुफा है, कहीं पे जाते हैं तो कहते हैं कि यहाँ से अयोध्या से राम जी निकले थे वनवास के लिए। आपके पास राम सेतु है बिटवीन श्रीलंका एंड इंडिया, जो नासा ने डिस्कवर किया था अराउंड 30 साल पहले। जी हाँ, प्रमाणित कर दिया उसको। आई डोंट नो आप इसको हिस्ट्री समझे या आप इसको कल्चर समझे, आप उसको रिलीजन समझे, बट मैं ये समझती हूँ एज एन इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग, अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिलता है, कुछ समझने को मिलता है, आप अपने जीवन को बेटर कर सकते हैं, तो वॉट एवर इट इज, एक्सेप्ट इट। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। श्रोताओं, आप समझ गए हैं कि दीपिका जी ने जैसा कहा कि आप अगर बुद्धिमान हैं या बुद्धिजीवी हैं, थोड़ा सा भी आप में है समझ, तो इसको आप किसी भी रूप में देखें, चाहे धार्मिक ग्रंथ के रूप में देखें या आध्यात्मिक बातों के रूप में देखें या एक जीवन दर्शन के रूप में देखें, हमें हर पल हर क्षण कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। हर जो चरित्र है उसमें कुछ कुछ संदेश देके जाता है। दीपिका जी, बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन विविध भारती की ओर से आपकी पसंद का ये गीत सुनते हैं। प्यार आके सजाओ, प्यार से प्यार आके सजाओ, मधुर मिलन गावत आज दुनिया। पतवार हम तुम चल दे दुनिया के पार दुनिया। नैन तो नैन नाही मिले
श्रोताओं, हम बातचीत कर रहे हैं आज के मेहमान में दीपिका चिखलिया टोपीवाला से। कुछ लोग तो जैसे कहते हैं कि जितनी बार भी रामायण को देखो या पढ़ो, हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ अलग सीखने को मिलता है। हाँ, दैट इज राइट। क्योंकि मैं समझती हूँ कि आप हर एक दिन में एक चेंज आता है आपके अंदर, एक इवोल्यूशन होता है, एंड इवोल्यूशन द चेंज इज कांस्टेंट। इवोल्यूशन कांस्टेंट होता है। तो आज आपकी जो सोच है वो कल नहीं रहेगी, आप बेटर होंगे क्योंकि वो एक दिन का एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में ऐड हुआ है। तो जैसे आप ग्रो करते हैं तो आपकी पर्सपेक्टिव ऑफ अ सिचुएशन एंड द स्टोरी ऑल्सो चेंजेस। तो ये चीज आज 10 साल की उम्र में आप अगर देखेंगे तो आपको एक इनोसेंस लगेगा कि कितनी सुंदर है और कितना प्यार है। आप 25 पे देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है। 50 पे देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि देयर सो मच सैक्रिफाइस ऑल्सो। मतलब आपको जीवन जीने के लिए हर एक स्टेज में एक अंडरस्टैंडिंग होती है और उस अंडरस्टैंडिंग से आप रामायण को समझ सकेंगे। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये कंटिन्यूसली देखते रहिए। इट इज नॉट कि एक बार देख लिया, हाँ भाई पता है मुझे स्टोरी क्या है। इट्स नॉट लाइक दैट। ये है कि हर थोड़े थोड़े समय में देखिए, कुछ न कुछ आपके अंदर परिवर्तन जरूर आएगा। क्या बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि हर उम्र के लोग उसको अपने एंगल से देखते हैं, यानी अपने दृष्टिकोण से देखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जो एक बच्चा देखता है तो उसको लगता है कितनी सादगी है, कितनी सरलता है, कितनी पवित्रता है इसमें, बिल्कुल सादा सा दिख रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। और युवा देखते हैं तो उन्हें कुछ प्रेरणा मिलती है, और वहीं प्रौढ़ कोई देखता है, वृद्ध देखता है तो उसके लगता है कि किस तरीके से हमें त्याग करना चाहिए। या भाई देखता है तो किस तरह से देखता है कि भरत की तरह भाई होना चाहिए, जो कि सिर्फ राम ने कह दिया तो कह दिया, उसके आगे पीछे कोई भी इफ एंड बट लगाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, ये सब बहुत माइन्यूट चीजें हैं। और हमारे जो कल्चर है इट इज नॉट स्ट्रीट फॉरवर्ड, इट्स गॉट लॉट ऑफ डेप्थ। बहुत डेप्थ है हमारे कल्चर में, हमारी स्टोरीज में। इससे आपको हर बार इतना रेलेवेंट लगेगा। आपको कभी भी 10,000 साल पुरानी स्टोरी है, आज भी आपको रेलेवेंट लगती है, और आज से 10,000 साल बाद भी आपको ये रेलेवेंट लगेगी। इट्स नॉट अ सिंपल स्टोरी, हालांकि है ही, इट इज अ सिंपल स्टोरी। स्क्रीन प्ले जिसको बोलते हैं इंडस्ट्री के लैंग्वेज में है सिंपल स्टोरी, जी डेप्थ में है। दीपिका जी, जब बहुत गूढ़ बातें होती हैं और इतने सरल शब्दों में कही जाती हैं, तभी तो वो आसानी से हम लोग उसको ग्रहण कर लेते हैं और उसको सीख जाते हैं। यही खूबी होती है। बस आपका ये मेन मुद्दा था, सभी इसके साथ कनेक्ट हो पाएंगे। जी, ये नहीं होना चाहिए कि भाई हमारे सर के ऊपर से निकल गई बात। जी, तो आई थिंक आज भी सभी लोग they are getting connected to it। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। ये लगता है कि हमारे आसपास ही की घटनाएं चल रही हैं। दीपिका जी, अब हमें लगता है कि बातचीत के बीच में एक गीत हो जाए। बिल्कुल। मन प्यासा
श्रोताओं, हम बातचीत कर रहे हैं आज के मेहमान में दीपिका चिखलिया टोपीवाला से। क्योंकि रामानंद सागर जी का आपने जिक्र किया, तो हम ये जानना चाहते हैं कि उनके और क्या विचार हैं जो आप यहाँ पर साझा करना चाहेंगी। सागर साहब, जिनको हम पापा जी कहते थे जी, बहुत स्पिरिचुअल इंसान थे। वो क्रिएटिव थे, बहुत ग्रेट राइटर थे, बहुत अच्छे डायरेक्टर थे, पर उसके साथ साथ स्पिरिचुअल बहुत थे। अच्छा। जैसे हम लोग जब भी फ्लाइट लेते थे, फ्लाइट जैसे ऊपर टेक ऑफ होती थी, वो 10-15 मिनट एब्सोल्युटली मेडिटेशन में चले जाते थे। उनके मतलब मैंने बहुत नजदीकी से उनको मतलब देखा है, स्टडी किया है, क्योंकि मुझे ये लगता था कि ही इज अ बंडल ऑफ नॉलेज एंड विजडम एंड आई गेट वेरी अट्रैक्टेड टू स्पिरिचुअलिटी। मैं बहुत अट्रैक्ट होती हूँ ये सब चीजों से, मुझे बहुत पसंद है। तो मैं बहुत उनके साथ मैंने बातें शेयर की हैं एंड आई थिंक उनका हमेशा से यही रहा है कि ये रामायण मैं सिर्फ पोस्टमैन का काम कर रहा हूँ, ये अपने आप बन रही। मेरे पास वर्ड्स आ रहे हैं, मैं सीन्स लिख रहा हूँ, मुझे कोई डिक्टेट कर रहा है, मैं लिख रहा हूँ, ये सब आपके सामने आ रहा है एंड आई एम जस्ट डूइंग अ पोस्टमैन जॉब। सो आई थिंक उन्होंने जो किया एज अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन टू इंडियन पीपल जी एंड आवर कल्चर। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। और ये जैसे कहते हैं ना कि जब वृक्ष ज्यादा फलदार हो जाते हैं तो झुक जाते हैं, ये रामानंद सागर जी के व्यक्तित्व की बातों से ऐसा लग रहा है। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि इतना बड़ा काम करके आप जो कह रही हैं कि इतना बड़ा जो उनका योगदान है इस संस्कृति के लिए, हमारे देश के धारावाहिक की बात कर लें या जन जन तक पहुंचने की बात कर लें, जो इनका योगदान है उसको उन्होंने इतनी सरलता से लिया कि हम सिर्फ एक माध्यम है, एक डाकिये के तौर पर काम कर रहे हैं जो बातों को पहुंचा रहे हैं जनता तक। जी बिल्कुल, क्या बात है।
श्रोताओं, हम बातचीत कर रहे हैं आज के मेहमान में दीपिका चिखलिया टोपीवाला से। और कुछ जिससे प्रभावित हुई आप उनके व्यक्तित्व से, दीपिका जी? बहुत सारी बातें हैं उनकी। वो बहुत सरल स्वभाव के थे, बहुत हार्ड वर्किंग थे एंड उनकी सोच बहुत क्लियर थी। अच्छा। कि उनको क्या करना है। अगेन इतनी सारी रिसर्च की टीम थी कि कपड़े कैसे होने चाहिए सीता जी के, स्टोरीज में कौन कौन सी स्टोरीज ऐड करके उसको एक नया रूप दिया जाए एंड बहुत सारी बातें थी। तो उन्होंने जो अपने हिसाब से चेंज किया, क्योंकि उनको लगा कि मेरा राम ये नहीं कर सकता, मेरी सीता ये नहीं कर सकती, तो उन्होंने अपने हिसाब से एक ओनस लेके कंट्रीब्यूशन दिया है उनकी रामायण में। तो आई थिंक अगर ही हैज टू बी वेरी स्पिरिचुअल, वेरी एंड फुल ऑफ कन्विक्शन। तो अगर आपने वो कन्विक्शन अगर होगा तो ही आप इसको पार कर सकते हैं एंड उतनी ही कन्विक्शन से लोगों ने एक्सेप्ट भी किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ही न्यू व्हाट ही वाज डूइंग। बिल्कुल, ये जो प्रतिबद्धता होती है, कन्विक्शन की जो आप बात कर रही हैं, एक संकल्प लेकर आदमी काम करता है तो जाहिर है कि वो लोगों के दिल तक पहुंचता है। जब आप दिल से काम करते हैं तो दिल अपने आप जुड़ जाता है लोगों का, जो उसे देखते हैं या सुनते हैं। जी, ये और इसीलिए लगता है कि सब रामायण का उन्होंने शोध किया और सबकी बातों को उन्होंने समाहित किया, लेकिन फिर भी उनकी अपनी झलक भी है, उसमें एक छवि है रामानंद सागर जी की, क्योंकि वो स्पिरिचुअल थे इसलिए। हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि आप सरलता देख रहे, आप प्यार देख रहे, सब कुछ देख रहे, लेकिन कहीं ना कहीं आप खो जाते हैं कि ये एक्टर्स नहीं नजर आते आपको। जी, बिकॉज इट वाज हैंडल्ड विथ लॉट ऑफ इमोशंस एंड लॉट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। जैसे मुझे भी जब मैं करती थी जी, मुझे कभी भी ऐसे नहीं लगा कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ या मैं एक्टर हूँ। अच्छा। उस टाइम पे यही लगता था कि बहन ये मैं हूँ और ये मेरा पात्र है। क्या बात है। सो ये एक कंप्लीट जो 3-4 साल हम लोग ने जो काम किया है, वो कहीं पे भी हम लोगों ने अपने आप को एक्टर समझ के काम नहीं किया है। बहुत बहुत अलग किस्म का अप्रोच रहा, अनुभव रहा। जी, द्रबहुसु दशरथ अजर बिहारी।
ये जानना चाहते हैं कि जो इतनी स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है, तो क्या उस वक्त सामान्य जीवन में भी कुछ खान पान या रहन सहन में कोई परिवर्तन आपने खुद महसूस किया कि करना पड़ा, या कुछ रामानंद सागर जी की ओर से आग्रह था? हमारे यहाँ पे तो पहलवान सब काम कर रहे थे जी। तो दारा सिंह जी, सुग्रीव जी, ये सब पहलवान थे, एक्चुअल रेसलर्स थे, तो उनको तो मतलब 2-3 डजन एग्स चाहिए होते थे जी। तो मतलब लेकिन इट वाज नॉट अलाउड, मतलब वैसे भी रामायण के सेट में नॉनवेज वाज नॉट अलाउड। अच्छा। तो वो लोग को भी बाहर से मंगाना पड़ता था और बाहर वो लोग खा लेते थे, काइंड ऑफ अ थिंग, क्योंकि उनको तो अपनी बॉडी मेंटेन करनी पड़ती है। जी, उनकी तो दवा थी, मेडिसिन होती, उनके लिए तो दवाई है। जी जी। तो उस हिसाब से तो खान पीन में यस ये सब परिवर्तन लोगों ने किया है, एंड वी हैड नो नॉनवेज, एंड बहुत हैप्पी माहौल रहा। मैं ये समझती हूँ सबसे बड़ी बात स्पिरिचुअलिटी की इज पॉजिटिविटी। तो अगर एक बेसिक चीज आप अगर समझ जाए स्पिरिचुअलिटी क्या जो मेन कंसेप्ट है जी, सो देन आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड एंड यू आर वेरी क्लोज टू लाइफ, एंड वो है हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी, विच वाज वेरी बिग ऑन आवर सेक्स। मतलब कभी झगड़ा नहीं हुआ, अच्छा, कभी कोई नाराज नहीं हुआ, कभी कोई बीमार नहीं हुआ। तो मतलब 4.5 साल में मुझे एक्चुअली किसी ने पूछा तो आप झगड़े बताइए, आप ये बताइए कौन बीमार हुआ, तब मैंने पिछली बातें याद की। मैंने कहा ये इतने सालों में कोई बीमार नहीं हुआ, मतलब नॉर्मल, कभी कोई किसी के साथ झगड़ा नहीं हुआ। 200 आदमी की यूनिट थी, अच्छा, तो कोई नाराज नहीं हुआ। तो मतलब जस्ट फिनोमिनल, क्योंकि इतनी पॉजिटिविटी थी, इतनी हंसी मजाक, सब खुश रहते थे, तो सब कुछ बहुत अच्छा था। वाह, ये बहुत बड़ी बात है, यानी कि 200 लोगों की आपकी यूनिट हो और 3, 3.5, 4 साल तक काम एक साथ करें, उसके साथ झगड़ा नहीं हुआ आपने जैसे बताया, और आपने फिर याद किया कि कोई बीमार नहीं पड़ा। ये बहुत अच्छी बात है। ये सकारात्मक सोच और एक तरह से जो आप खुश रहने की बात कर रही हैं, वो उन्हीं सब कारणों से था। बिल्कुल बिल्कुल 100%। दीपिका टोपीवाला से हम बातचीत कर रहे हैं और गीत के बाद ये बातचीत जारी रहेगी।
बूंदों में तिनकों के नशे मन तक इस मोड़ से जाते हैं। श्रोताओं, हम बातचीत कर रहे हैं आज के मेहमान में दीपिका चिखलिया टोपीवाला से। इस सकारात्मक सोच की बात जब चल रही है तो आजकल खासतौर से बहुत जरूरत पड़ रही है, इसके बारे में क्या कहेंगी जो परेशान है लोग? बस मैं यही कहूंगी कि पॉजिटिविटी बहुत इम्पोर्टेंट होती है लाइफ में, एंड ऐसे टाइम में जब आपको बहुत भगवान की जरूरत है, फेथ की जरूरत है, होप की जरूरत है, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि आप पॉजिटिविटी को रखें। एंड पॉजिटिविटी ऐसी चीज है, कोई जरूरी नहीं कि आपके अंदर है, आपको कभी कभी ढूंढनी पड़ती है, आपको लानी पड़ती है। जैसे आप कैसे खुश रहें, अगर आप पेंटिंग से रहते हैं, किसी फ्रेंड से बात करते रहते हैं, खाना पकाने से होता है, एक्सरसाइज करने से होता है, जो भी आपके मतलब चार दीवारी में रह के आप कर सकते हैं, यू हैव टू क्रिएट पॉजिटिविटी एंड इट डज नॉट कम ऑन अ प्लेटर। ये नहीं है कि बेल बजा और पॉजिटिविटी घर में आ जाती है, परस के नहीं मिलेगी आपको। जी, यू हैव टू क्रिएट इट, यू टू वर्क फॉर इट एंड कॉन्शियसली आप वर्क करेंगे, यू नो, रीड गुड बुक्स एंड एवरीथिंग, तो डेफिनेटली आप पॉजिटिव हो जाएंगे। एंड एक बार आप पॉजिटिव होते हैं, एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस, लेकिन इट्स अ कांस्टेंट एफर्ट। जी, ये बात बहुत बड़ी है कि मतलब आप कभी कभी प्रयास करें उसके लिए। ऐसा नहीं है कि आपको आसानी से मिलेगी, कभी कभी आप निराश हो रहे हैं तो प्रयास करें कि नहीं, आप उस निराशा से निकल अपने आप को। हर एक इंसान, इट्स अ नॉर्मल फिनोमिनल कि आप डेफिनेटली डिप्रेस्ड होंगे क्योंकि आप नॉर्मल हैं। जी हाँ, ह्यूमन टेंडेंसी कि भाई 4 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, मैं घर पे हूँ, मैं क्या करूँ, कितना खाना पकाऊं, कितना ये करूँ, पिच योरसेल्फ का। पर कॉन्शियसली हर एक के लाइफ में ये होता है कि भाई ठीक है, आई विल हैंडल इट। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि तैयार रहें, और हर आदमी सामान्य है तभी वो दुखी हो रहा है, लेकिन ये भी सामान्य चीज है कि आप अपने आप को खुद से फिर से बटोरें और प्रयास करें कि नहीं, हम खुश रहेंगे, तो जाहिर है आप खुश रहेंगे। कॉन्सेप्ट एक एफर्ट होती है हर इंसान की लाइफ में, लेकिन इनको करना पड़ता है, वो जिंदगी की स्ट्रगल है। जी हाँ, दिस इज द फर्स्ट स्ट्रगल। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है।
जब आपने ये रोल किया तब आप उम्र कम थी, अब आप पूरे परिवार के साथ देख रही हैं, जाहिर है कि पति बच्चे साथ में देख रही हैं, तब कैसा महसूस कर रही हैं? फैमिली तो बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं देती है, उनको तो यही लगता है कि मम्मी मम्मी है। अच्छा। तो बहुत नॉर्मल लगता है। सिर्फ फर्स्ट एपिसोड जब टेलीकास्ट हुआ तो दोनों बेटियों की रिएक्शन ये है कि मॉम यू लुकिंग सो यंग, यू वर सो प्रिटी, एंड आई सेड यस थैंक यू वेरी मच। क्या उनका सिर्फ यही रिएक्शन रहा। एंड उसको वो लोग भी एक सब्जेक्टिवली देख रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि भाई ये मेरी मम्मी है और वो सीता जी का रोल निभा रही है। सो सब्जेक्टिवली देख रहे हैं, ऑब्जेक्टिवली दे आर लुकिंग एट एवरीथिंग एंड एंजॉय कर रहे हैं बेसिकली। क्या बात है। और आप भी जाहिर है एंजॉय कर रही होंगी? ऑफ कोर्स वेरी मच। मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ कि मुझे इतने सालों से लोग कहते थे कि भाई रीटेलीकास्ट करवाइए, किसी को बोलिए, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा था कि होगा। अच्छा। हर एक चीज का एक समय होता है एंड यू नो हम लोग खामखा परेशान रहते हैं लाइफ में। तो देखिए एक समय ऐसा आया और कितनी परफेक्ट समय पे रामायण आई है कि सब लोग को बैठ के देखना ही पड़ रहा है। यू डोंट हैव अ चॉइस एंड लोग अभी एंजॉय भी कर रहे हैं। जी हाँ। और मानसिक शांति की भी जरूरत है और अच्छे सीरियल की भी जरूरत थी। बहुत ये दोनों चीज पूरा करना। दोनों चीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप कुछ सीख रहे हैं जी, आप उस पर चर्चा करेंगे, आप कहीं ना कहीं ये बात जो आप क्वारंटाइन में सीखें, आप समझें, आपको डेफिनेटली नेक्स्ट 3-4 साल में कहीं ना कहीं आपके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं ये काम आएगा एंड पॉजिटिवली काम आएगा। बिल्कुल। और पति का आपके क्या रिएक्शन? मेरे पति ऑलवेज हैज बीन वेरी वेरी सपोर्टिव। उनको हमेशा से लगा कि मैं बहुत अच्छी एक्ट्रेस हूँ, बहुत ज्यादा अच्छी एक्ट्रेस हूँ उनके हिसाब से। एंड ही ऑलवेज फेल्ट कि कभी न कभी वापस लाइफ में जरूर अपना पैशन शुरू कर लेना, अपना काम, बिकॉज यू शुड नॉट वेस्ट योर सेल्फ। तो अब मैंने वापस शुरू कर लिया है काम करना। अच्छा। तो देखें, वेट करें कोई अच्छी कोई काम आ जाए, प्रस्ताव आ जाए, प्रपोजल आए। हाँ, कुछ अच्छी प्रपोजल आ जाए, आई लुक इनटू इट। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। सिर्फ आपकी बेटियां नहीं बल्कि पूरा देश कह रहा है कि आप बहुत यंग दिख रही हैं और बहुत प्यारी दिख रही हैं। तो एक बार फिर से आपको बधाई कि आपने जिसमें अभिनय किया सीता के रूप में, वो सीरियल यानी कि 4 करोड़ दर्शक करीब दूरदर्शन पर देख रहे हैं। हम आपको बताते हुए अच्छा लग रहा है। और बहुत सारे रिकॉर्ड इसने तोड़ दिए इस धारावाहिक ने। पहले भी जब आया था तब भी उसने रिकॉर्ड तोड़े थे। तब तो अपने आप कर्फ्यू लग जाता था, बिल्कुल लोग सारे काम छोड़कर पूरा शहर रुक जाता था, थम जाता था इस सीरियल को देखने के लिए, क्योंकि पहला इस तरीके का धार्मिक सीरियल। काफी चर्चा की थी कि ऐसी चीज नहीं चलेगी। जी वही, वो मुझे भी पता है कि उनको ये था कि नहीं चलेगी जी, लेकिन उनको एक कन्विक्शन था कि मैं उसको बनाऊंगी। बसने वाले बस
उनकी जो किताब है उसमें लिखा भी है, उनकी बेटों के साथ हमारी काफी चर्चा होती थी जी। तो उन्होंने आई थिंक 76 में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अगर ईयर गलत नहीं है मेरा तो 76 में कहीं कुछ बात हुई जी। एंड दैट इज व्हेन ही डिसाइडेड कि मुझे रामायण बनानी है, लेकिन कैसे बनानी आई डोंट नो, तो मुझे रामायण टेलीविजन पे लेके आनी है। तो आई थिंक फर्स्ट टाइम उन्होंने टेलीविजन कहीं देखा, रशिया गए थे और उन्होंने देखा एंड कहा कि ये मीडियम मैं यूज करूंगा रामायण बनाने के। अच्छा। हाँ, यही नहीं, हमें ये लगता है कि शायद ये इसलिए नहीं बनाया गया उस वक्त कि इससे हमें पैसा मिलेगा या हमें इससे लोकप्रियता मिलेगी, बस रामायण लोगों तक पहुंचाना ये एक सिर्फ ध्येय था उनके मन में, ये टारगेट था उनका। हाँ, डेफिनेटली। इनफैक्ट हम एज एक्टर्स ऑल्सो, हम लोग जैसे मैं तो बहुत काम करती थी उसके पहले, बहुत टेलीविजन मैंने उसके पहले किया है, लेकिन जब मुझे 2 या 3 एपिसोड गए और मुझे फिर पता चला कि भाई मुझे 1 तारीख से 28 तारीख मुझे रामानंद सागर जी की रामायण के लिए देना पड़ेगा, तो मेरे 3 साल डेफिनेटली मैंने कुछ दूसरा नहीं किया। अच्छा। बट वी गेव आवरसेल्व्स टोटली जी, एज एक्टर्स, एज ह्यूमन बीइंग्स, कि हम लोग कुछ हमारे कल्चर के लिए कर रहे हैं, कुछ हमारे देश के लिए कुछ कर रहे हैं। वो तो बहुत अच्छी बात है कि इट वाज एक्सेप्टेड वेरी वेल, वो बहुत बड़ी बात हो गई। तो मतलब जितने एफर्ट्स थे दे वर लुक्ड इनटू। जी, यानी कि आप लोग निस्वार्थ भाव से सिर्फ समाज को कुछ देना है अच्छा, सिर्फ इसलिए दे रहे थे। हाँ। तो जनता ने भी उसे वैसे ही स्वीकारा, दर्शकों ने वैसे ही स्वीकारा। जिस भाव से हमने काम किया उसी भाव से उन्होंने भी सीरियल को उतना ही प्यार दिया। चलिए, ये प्यार इसी तरह से बना रहे और श्रोता उसे बहुत कुछ सीखते रहे। दीपिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। आज के मेहमान कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे अभिनेत्री दीपिका चिखलिया टोपीवाला से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया सुषमा सुरटकर ने। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। आज के मेहमान।